नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने वाला इफेक्टिव मंच। कहा ब्रिक्स दुनिया की 40% आबादी को रिप्रेजेंट करता है। आतंकवाद पर भी किया प्रहार। यूएनएससी में सुधार पर दिया जोर। अब शी जिनपिंग से बात पर टिकी निगाहें। लोकसभा में एंट्री के लिए प्रियंका गांधी अब उतरी मैदान में। वायनाड से भरा नामांकन। रोड शो करके पहली बार प्रियंका ने अपने लिए मांगा वोट। राहुल और सोनिया गांधी भी रहे मौजूद। महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर अब भी फंसा पेच। कल होगा सीटों का ऐलान। महायुति ने पकड़ी रफ्तार। बीजेपी के बाद शिवसेना ने 45 तो एनसीपी ने किया 38 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड और स्मॉल कैप में बढ़त। आईटी ने भरा जोश। फार्मा, पीएससी, ऑटो इंडेक्स गिरावट पर बंद। पराली प्रदूषण रोकने में नाकामी पर केंद्र और पंजाब हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। पर्यावरण कानूनों को बताया टूथलेस। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र से आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए लिखी चिट्ठी। उड़ीसा की तरफ बढ़ रहे दाना तूफान से निपटने की तैयारियां तेज। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 152 ट्रेनें कैंसिल की। बचाव अभियान के लिए वायुसेना अलर्ट पर। एनडीआरएफ की जवानों की तैनाती। 3, 2, 1. That's a great moment. मनी कंट्रोल प्रोज के पेड सब्सक्राइबर 10 लाख के पार। 5 करोड़ से ज्यादा यूनिक विजिटर्स के साथ मनी कंट्रोल बना नंबर 1। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुकाबले करीब 30% बढ़ा। एनएससी में स्पेशल ओपनिंग सेरेमनी कर कामयाबी का बनाया गया जश्न। तो रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अपने अनुभव सदस्य देशों के साथ साझा करना चाहेगा। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स की अहमियत को रेखांकित करते हुए कहा कि सदस्य देशों की इकॉनमी $30 ट्रिलियन से ज्यादा की है और ग्लोबल इकॉनमी में इनकी हिस्सेदारी 40% से ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने मौजूदा वक्त में युद्ध, विवाद, अनिश्चितता, क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद का उल्लेख किया। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे वक्त में ब्रिक्स देशों को शांति और जनहित का संदेश देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्रिक्स देशों में काफी काम हो रहा है। ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गति शक्ति पोर्टल बनाया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। हमारे अनुभव आप सभी के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। 16वें ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल राष्ट्र अध्यक्षों के डिनर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। ये दोनों नेताओं के बीच 5 साल के बाद पहली औपचारिक बैठक होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के बीच आखिरी मुलाकात 2019 में महाबलीपुरम में हुई थी। 2 दिन पहले ही भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर एक शुरुआती समझौता हुआ है,
चीन ने भी समझौते की पुष्टि की है। कजान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि बुधवार को दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। ईरान के राष्ट्रपति के साथ चाबार पोर्ट और नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर बातचीत की गई। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति को जल्द भारत आने का न्योता भी दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने की वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। प्रियंका गांधी वायनाड से कांग्रेस की तरफ से पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। वायनाड में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रियंका गांधी ने वायनाड में रोड शो भी किया। प्रियंका गांधी ने पहली बार अपने लिए वोट मांगा। I was saying that it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself. चलिए अब खबर महाराष्ट्र से, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी में अभी भी सीटों को लेकर बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि 4 से 5 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, जिसे आज सुलझा लिया जाएगा। एमवीए की तरफ से कल सीटों का ऐलान किया जाएगा। नाना पटोले से खास बातचीत की हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा ने। सीटों का बंटवारा हो गया है, कब तक लिस्ट आएगी? आज हम फाइनल पे आ जाएंगे। कल अच्छा मुहूर्त है, कल ही हम डिक्लेयर करने के मूड में हैं हम लोग, और मुझे लगता है कि अभी मैं उसी में जा रहा हूँ। कल भी लेट रात हम लोग उसी में ही थे। आज पास में ये सब इशू क्लियर हो जाए। लेकिन अभी भी कई सारी सीटों को लेकर विवाद चल रहा है। देखो, ये सब अभी अलायंस में ये सब प्रॉब्लम होने ही वाले हैं। महाराष्ट्र बचाना हमारे लिए महत्व का है। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे मान गए? देखो, आखिरी महाराष्ट्र को बचाने के लिए सब लोगों को साथ आना ही पड़ेगा, तो इसलिए आज बहुत सारा इशू क्लियर हो जाएगा। कल हम डिक्लेयर करेंगे। तो महाराष्ट्र के चुनाव में क्या बन रहे हैं समीकरण, आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। दिवाली से पहले सोने चांदी में धुआंधार तेजी जारी है। आज फिर सोने ने रिकॉर्ड बनाया। एमसीएक्स पर सोना 79,000 के करीब पहुंच गया। वहीं चांदी का दिसंबर वायदा भी 1 लाख का हाई छू चुका है। सोने चांदी की तेजी पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ रही हैं कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। तो मनीषा जी, सोने चांदी में तेजी की क्या वजह है, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि निवेशकों के लिए खरीदारी को लेकर क्या सलाह है। एक और दिन और फिर से रिकॉर्ड हाईज यहां पर सोने और चांदी दोनों में। सोने में तो तेजी है ही, लेकिन चांदी आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई है। ना सिर्फ सोने को बट इंडस्ट्रियल मेटल्स और एनर्जी एज कमोडिटीज को भी। चांदी में 1 लाख का स्तर हमने भारतीय बाजारों में बनता हुआ देखा है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ये 12 साल के हाईज पर है। अगर इस साल की अब तक की बात की जाए तो करीबन 40% का रिटर्न चांदी आपको ऑलरेडी दे चुकी है। और बाजार का मानना है, क्योंकि ये चौथा ऐसा साल है जब ग्लोबल मार्केट्स में डेफिसिट है, इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड हाईज पर है, और खरीदारी यहां पर दिवाली के चलते भी स्ट्रांग होने की उम्मीद से चांदी आपको और हायर हाईज यहां पर दिखा सकती है। जहां तक सोने की बात है, 30% की तेजी यहां पर भी इस साल देखने को मिली है, और ऑल टाइम हाईज के साथ कारोबार है। 79,000 पर 10 ग्राम्स के स्तर अब यहां पर सोना हमें देता हुआ नजर आया है, और बाजार का मानना है कि बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहां से भी लागू रहेगी। अगले साल के लिए काफी हद तक ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस ने $3,000 प्रति आउंस का एक स्तर बताया है, जो आने वाला समय छू सकता है। इसके रीजंस हैं, एक तो ये कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी अच्छी खासी है, सेफ हेवन बाइंग हमने सोने चांदी में आते हुए देखी है, आगे जाकर यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, और उससे पहले हम हमेशा सोने और चांदी में तेजी आता हुआ देखते हैं। और चौथा रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। साथ ही साथ आगे जाने वाले समय में यूएस की तरफ से और रेट कटौती आएगी, उसका भी फायदा सोना चांदी उठाएंगे। यानी कि बाइंग ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है वो अभी फिलहाल सोने चांदी के लिए साकार है।
शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए अब जानते हैं बाजार का हाल। निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। आईटी शेयर्स के चलते बाजार में थोड़ा जोश तो दिखा, पर सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 139 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 37 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़त दिखाई दी। स्टॉक्स को लेकर बाजार में क्या हलचल रही, इसकी डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज किन शेयर्स में गिरावट और कहां तेजी दिखाई दी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी गेनर की कि आज निफ्टी के अंदर कौन से ऐसे शेयर्स थे जहां पे हमें अच्छी खासी एक मजबूती देखने को मिली। सबसे पहले नाम आता है बजाज फाइनेंस का, जहां पे करीबन 5% का एक अपसाइड देखा गया। टेक महिंद्रा 2.5%, साथ ही साथ टाटा कंज्यूमर और बजाज ऑटो में 1 से 1.5% की मजबूती आज देखने को मिली। बट अगर हम लूजिंग साइड पे इस टाइम पे बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.5%, सन फार्मा 3%, आयशा मोटर और श्रीराम फाइनेंस में 1 से 1.5% की कमजोरी का सत्र देखने को मिला। मिड कैप की बात करी जाए तो गेनिंग साइड में सबसे पहले है कोफॉर्ज, जहां पे 11% के नंबर्स देखने को मिले अपसाइड में, क्योंकि इसके नतीजे आए थे उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिला। परसिस्टेंट सिस्टम में 11%, मैक्स फाइनेंशियल में 9% और पेटीएम में भी 8.5 से 9% की एक मजबूती आज के सत्र में देखने को मिली। बट लूजिंग साइड में एमएनएम फाइनेंशियल 5%, एपीएल अपोलो ट्यूब्स 3%, एल्केम लैब 4.25% और कोचिन शिपयार्ड में 4% की कमजोरी देखने को मिली। शुक्रिया कंचन मार्केट अपडेट के लिए। तो इस दिवाली कुछ धमाकेदार हो जाए। दिवाली अवसर होता है शुभ निवेश का। इस खास मौके के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ विस्फोटक निवेश आइडिया, ब्रोकरेज के कुछ ऐसे टॉप पिक्स जो आपके पोर्टफोलियो को समृद्धि और रोशन वाला बना देंगे। तो इस कड़ी में आज जानते हैं आनंद राठी की दिवाली पिक्स, जिसे बताने के लिए हमारे साथ है यतिन मोहता। बताइए यतिन। तो अगर हम ब्रोकरेज पिक्स की बात करें तो आनंद राठी की जो ब्रोकरेज पिक्स हैं दिवाली के लिए यहाँ 40 से 50% की एक्सपेक्ट करते हैं वो अपसाइड। उनमें लार्ज कैप में हिंदुस्तान जिंक उनको पसंद आ रहा है। ऑब्वियसली अगर हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो जिस हिसाब से जिंक और सिल्वर के प्राइसेस यानी चांदी के दामों में उछाल आया है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक में 750 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस 500-530 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं यहाँ बढ़िया अपसाइड आनंद राठी को आती हुई दिखाई दे रही है। मिड कैप्स में आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि टोल कलेक्शंस डबल डिजिट्स में बढ़ रहे हैं, यहाँ भी उनका टारगेट लगभग 86 रुपीज़ के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्लू चिप्स में टाटा टेक्नोलॉजीज़ में 1450 के टारगेट्स के साथ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा जुपिटर वैगन्स 700 से 760 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से यहाँ इनको टारगेट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पीएसयूज़ में 2 स्टॉक्स उनको पसंद आ रहे हैं, जीआरएससी जहाँ 2650 का टारगेट है और बीईएमएल जहाँ 5400 तक के टारगेट्स आ सकते हैं आनंद राठी के हिसाब से। शुक्रिया यतिन दर्शकों को ये दिवाली पिक्स बताने के लिए। चलिए अब बात करते हैं मनी कंट्रोल और मनी कंट्रोल प्रो के डबल दिवाली धमाके की। बिजनेस, बाजार, फाइनेंशियल खबरों के लिए मनी कंट्रोल नंबर 1 डेस्टिनेशन है। सितंबर महीने के ताजा आंकड़े बताते हैं कि मनी कंट्रोल ने अपनी लीडरशिप को ज्यादा मजबूत करते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ईटी को बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। मनी कंट्रोल ईटी से करीब 30% बड़ा है। 53.16 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ मनी कंट्रोल नंबर 1 पोजीशन में है, जबकि ईटी के पास 41.37 मिलियन ही है, यानी ईटी के मुकाबले करीब 12 मिलियन यूनिक विजिटर्स ज्यादा हैं। पेज व्यूज और टाइम स्पेंड मामले में भी मनी कंट्रोल ईटी के मुकाबले काफी आगे है। इधर देश के सबसे बड़े डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल प्रो ने भी कमाल किया है। इसके पेड सब्सक्राइबर भी 10 लाख के पार चले गए हैं। मनी कंट्रोल प्रोज के सब्सक्रिप्शन नंबर दुनिया के टॉप 15 बड़े न्यूज सब्सक्रिप्शन में शुमार है। आपको बता दें मनी कंट्रोल लिस्टेड कंपनी नेटवर्क 18 का हिस्सा है। तो इस वक्त स्क्रीन में दिख रहे बारकोड को आप स्कैन करिए और बनिए मनी कंट्रोल प्रो का हिस्सा। आ रहा है निवेश का सबसे बड़ा त्योहार। मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए सीएनबीसी आवाज रहेगा तैयार देश के सबसे बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ, जो आपको बताएंगे मुनाफे वाले ट्रेड्स और वेल्थ क्रिएशन वाले स्टॉक्स, जिससे संवत 2081 में आप बने समृद्ध और खुशहाल। देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर।
के बाद आपका स्वागत है। अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर हवा खराब से बेहद खराब श्रेणी में आ गई है। राजधानी के 25 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 और 400 के बीच पहुंच गया है। आनंद विहार की बात करें तो यहां पर AQI 400 के पार निकल चुका है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार को आर्टिफिशियल रेन के लिए चिट्ठी भी लिखी है और बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों में प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। सरकार की तरफ से हमने डिपार्टमेंट्स को भी अलर्ट किया है कि जिस तरह से विंड स्पीड और डायरेक्शंस दोनों जो है वो चेंज हो रहे हैं, ऐसे में जो पराली का प्रभाव था धुएं का, वो आगामी 2-3 दिनों के अंदर और वो बढ़ सकता है। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। आपसे किसी इंसान की तरह बातचीत करने वाले AI चैटबॉट पर है साइबर क्रिमिनल्स की नजर। चैटबॉट से बातचीत करने में क्या रखें सावधानी, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर AI चैटबॉट, रिस्की है बात।